Hello friends, Shivraj Aditya here. So this is the fourth part of 100 data interpretation sets. So आज हम लोग और भी 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं. आज का क्लास स्पेशल इसलिए है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट सेट जिसमें हम लोग चैप्टर बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं विच इज़ अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, सो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड 3 वीडियोस जिसमें हमने 12 सेट्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन कवर कर लिया है. तो आई होप आप सबने देख लिया होगा या फिर वॉच लेटर में डाल दिया होगा. सो जल्दी से ख़त्म करो उन सबको सो दैट धीरे धीरे वी विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड देन विल इंक्रीज द लेवल. सो प्रीवियस वीडियोस अगर आप नहीं देख के उसके बाद वाले वीडियोस में आ जाओगे देन आपको समझ में नहीं आएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. So this is the first question in front of us. कुछ ट्रक्स ट्रैक्टर्स वगैरह ऐसा कुछ दिख रहा है. ओके, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स इन 5 डिफरेंट सिटीज. ओके, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ ट्रक्स इन ऑल द 5 सिटीज. ट्रक्स मतलब व्हाइट कलर वाला बार है. ओके, एवरेज निकालने बोला है तो कैसे नंबर्स दिख रहे हैं 145, 180, 156. ओके, सो 156 से मैं 6 लेके 144 को दे दूंगा तो ये हो जाएगा 150, है ना. सो मैं 150 क्या कर रहा हूँ. ओके, मैंने नंबर्स देखा 145, 180, 156, 200, तो मैं 150 एवरेज ले रहा हूँ अपने अंदाजे से. ओके ओके, अब देखते हैं कि ये 5 नंबर जो है ये 5 नंबर कितने दूर है 150 से. बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एक्स्ट्रा पार्ट. एक्स्ट्रा नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है. ओके, तो सबसे पहले मैंने इन मिडिल 2 वैल्यूज को देखा. मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इससे अगर मैं 6 निकाल के इसको दे दूं तो ये दोनों ही 150 हो जाएगा. तो कुछ डेविएशन ही नहीं रहेगा. मैंने जो 150 एवरेज पकड़ा है उससे इन दोनों का कुछ डेविएशन नहीं रहेगा. इसका कितना डेविएशन है 145 का -5, 180 का कितना डेविएशन है +30, 200 का कितना डेविएशन है +50. तो ओवरऑल डेविएशन कितना आ रहा है +75. सो दिस इज द टोटल एक्स्ट्रा पार्ट. दिस इज द टोटल एक्स्ट्रा पार्ट, बट हमको एवरेज एक्स्ट्रा पार्ट निकालना है. तो ये जो 75 है ये 5 हिस्सों में बटेगा, 5 सिटीज में बटेगा, तो अपने को मिलेगा +15. तो 150 + 15 इज 165. ओके, नेक्स्ट, what is the ratio of the average of trucks in cities SQR to the total number of vehicles in city Q. तो ट्रक्स वाइट वाला है, SQR. तो ट्रक्स कितना है देखो 156 और 144 ये तो हमको पहले ही पता है, 300 हो जाएगा ये दोनों मिलके. और 180 ये हो गया 480. अब बट इसका एवरेज पूछा है तो 3 से डिवाइड करेंगे 160 आएगा. 160 के साथ रेशियो पूछा है किसका, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन सिटी क्यू. सिटी क्यू में टोटल व्हीकल्स कितना है. इसको मैं 200 मान रहा हूँ. 200 + 260 460 होता है, बट 20 कम होगा तो 440 आएगा. ठीक है, कैंसिल करेंगे 4 से कितना आएगा 4:11. ठीक है, ऑप्शन ए. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन सिटी आर एंड टी एंड द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन सिटी क्यू एंड एस. तो आर और टी में कितने व्हीकल्स हैं, टोटल व्हीकल्स. ठीक है, तो 200, 100, 300, 56 और 14 370. ठीक है, और टी में कितना है 200 और 381, तो 581 यहाँ पे हो गया 951. ओके, नेक्स्ट क्यू और एस में कितना है. क्यू में तो 440 है, निकाल ही लिया था हमने लास्ट क्वेश्चन में. तो इस तरह से आपको वैल्यूज भी याद रखना है. हाँ ठीक है, माइंडेड वैल्यूज याद रखना है. 300 और 100 तो 464 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 20 और 44. ठीक है, तो 409. सो गैप कितना है 47. सिंपल है. 51 और 4 का गैप कितना है 900, तो दोनों में ही है. 51 और 4 का गैप है 47. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स फ्रॉम पीएसटी. ट्रैक्टर्स निकालना है पीएसटी में 251, 320 और 381. 320 और 380 कितना हो जाएगा 300, 300, 600, 20 और 80 700. 700 और 250 कितना 950. और यहाँ का एक और यहाँ का एक जो मैंने छोड़ दिया था 950 और 2 952. डिफरेंस निकालना है. एस और टी का ट्रक्स माइनस कितना होगा 344. ठीक है,
9 से 3 जाएगा 6, 52 से 44 माइनस होगा 08, 608. Next, the difference between the number of tractors and trucks in city Q is what percent of the total number of vehicles in city P. तो डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस Q में ट्रैक्टर्स और ट्रक का डिफरेंस जो कि ये 80, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन सिटी P कितना होगा 396. ओके, कितना परसेंट है, इज व्हाट परसेंट बोला है. व्हाट परसेंट मतलब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई समथिंग इनटू 100. ठीक है, डिवाइडेड बाई समथिंग इनटू 100. तो 4 से कैंसिल कर दिया तो 20 आ गया, 4 से कैंसिल कर दिया तो 99 आ गया, तो ये हो गया 2000 बाई 99. अब सोचो कि यहाँ पे 99 के बदले अगर 100 होता तो 2 जीरोस कट हो जाता, बट क्योंकि यहाँ पे 99 के बदले अगर 100 होता तो 2 जीरोस कट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे 99 है तो मतलब 20 आता ना आंसर, समझ में आ रहा है. 100 होता तो 2 जीरोस कट होके 20 आता, क्योंकि 99 है, डिनोमिनेटर हल्का सा छोटा है, तो आंसर जो आएगा वो 20 से हल्का सा ज्यादा आएगा, दैट इज 20.20. नेक्स्ट, ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. The chart given below shows the number of boys as a percentage of girls in 5 sections. Okay, boys as a percentage of girls, समझ में आ रहा है. यूजुअली क्या होता है, अगर मैं बोलता हूँ कि किसी भी सेक्शन में किसी भी स्कूल में बॉयज इज 20%, तो हम लोग क्या बोलेंगे, गर्ल्स 80% होगा. तो वहां पे बाय डिफॉल्ट हम मान लेते हैं कि बॉयज टोटल के कंपेयर में बोला जा रहा है. बॉयज 40% है, मतलब गर्ल्स 60% होगा, तो टोटल इज 100%, उसमें से बॉयज 40% है एंड गर्ल्स विल बी 60%. बट यहाँ पे बॉयज का जो परसेंटेज है वो गर्ल्स के कंपैरिजन में दिया हुआ है, यानी बॉयज डिवाइडेड बाई टोटल ऐसा नहीं है, समझो. बॉयज डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100 ऐसा नहीं है, बॉयज डिवाइडेड बाई गर्ल्स इंटू 100 इसका वैल्यू दिया हुआ है. तो जैसे मैं m को लेके बात करता हूं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं. 60% मतलब कितना होता है, 3/5, 3/5. इसमें से 3 इज द रेशियो ऑफ बॉयज, 5 इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स, टोटल रेशियो इज 8. तो अब एक्चुअल वैल्यूज कैसे निकालेंगे, बॉयज और गर्ल्स के रेशियो का डिफरेंस देखो कितना है, 2 है, और 2 बराबर 80 है. यहां पे क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है, ये चार्ट है डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स. 2 मतलब 80 है तो 1 मतलब 40 हो जाएगा, 140 है तो 8 मतलब कितना होगा, 320 इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो सब में ऐसे ही निकालना है, जैसे इसका 3/8 होगा. ठीक है, तो तीन लड़के 8 लड़कियां, इसमें 1/3 होगा. ठीक है, इसमें 3/4 होगा, इसमें 4/5 होगा, इस तरह से. गॉट इट. तो चलते हैं, देखते हैं, एक एक निकाल लेते हैं थोड़ा बहुत. ये 5 है, तो 5 अगर 15 है तो 5 अगर 75 है तो 115 होगा, इसमें डिफरेंस 2 है. 2 अगर 150 है तो 1 होगा 75, इसमें डिफरेंस 1 है तो 1 इज 45, इसमें भी डिफरेंस 1 है तो 1 इज 25. ठीक है, तो इस तरह से ये वाला हम लोग सॉल्व करेंगे. तो चलते हैं, आगे चलते हैं. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन n टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन k. तो रेशियो नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन n, तो n क्या है, 75% है, 3/4 यानी 3 लड़के 4 लड़कियां, डिफरेंस इज 1, 1 मतलब 45. तो नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा, 145 है, तो 3 इज द रेशियो ऑफ बॉयज, तो 3 के साथ 45 मल्टीप्लाई होगा. अब इस चीज का रेशियो चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन k कितना है, 37.5 यानी 3/8. 3 इज द रेशियो ऑफ बॉयज, 8 इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स, डिफरेंस कितना है, 5 रेशियोज, 5 इज इक्विवेलेंट टू 75, 1 इज इक्विवेलेंट टू 15. ये सब कर चुके हैं हम लोग. ठीक है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बार बार एक चीज को दोहराते रहोगे दिमाग में बैठ जाएगा पूरा. ठीक है, सो टोटल कितना है, टोटल 11 यूनिट्स है कि नहीं, 3 और 8 मिलके, तो 11 इंटू 15 होगा. अब आप कैंसिल कर दो इस चीज को, 15 से कट करो 3 आएगा, 9:11, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन m एंड l. ठीक है, m का निकाल लेते हैं पहले. m का आ गया 60%, 3/5, ये निकाल चुके हैं हम लोग, वैसे ये निकाल चुके हैं हम लोग पहले. m का कितना आ रहा था, 320 आ रहा था. ठीक है, 320 आ रहा था. और l का कितना आ रहा है, ओके, तो l कितना है, 1/3. ठीक है, तो 1 यूनिट बॉयज, 3 यूनिट्स गर्ल्स,
गैप कितना है, गैप इज 2, 2 अगर 150 है तो 1 कितना होगा 75, ये भी निकाल चुके थे। टोटल कितना होगा, टोटल इज 4, तो 4 इंटू 75 इज 300, 300 और 320 कितना 620, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ के एंड ओ टू द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन एल एंड नंबर ऑफ बॉयज इन एम। ओके, के का टोटल हम लोग निकाल चुके थे फर्स्ट क्वेश्चन में, यही है के का टोटल, ठीक है, 11 इंटू 15 विच इज 165। ओके, अब इसका डिफरेंस चाहिए ओ के टोटल के साथ। ओ कितना है 80%, 80% इज 4/5, डिफरेंस इज 1, ठीक है। 1 कितना है 1 इज 25, टोटल स्टूडेंट्स कितना है 9 यूनिट्स, तो 9 इंटू 25 कितना होता है 225। इसका डिफरेंस कितना होगा 35 25 60। ओके, और एक क्या बोला है हमको, गर्ल्स इन एल, तो एल हमने अभी अभी निकाला था, 1 इज 75 आया था, है ना, 1 इज 75, और गर्ल्स क्या है, गर्ल्स का रेशियो है 3, ठीक है, गर्ल्स का रेशियो 3 है, तो 1 अगर 75 है तो 3 कितना होगा 225। ओके, बॉयज इन एम, बॉयज इन एम, ठीक है, तो दिस इज 3/5, सो 2 इज 80, 1 इज 40, ये तो m का निकाल ही चुके थे, तो बॉयज निकालना है, यानी 3 का वैल्यू निकालना है। 3 इज कितना होगा, 3 इज हाउ मच 120, तो इन दोनों का डिफरेंस चाहिए 105। अब मुझे इन दोनों का रेशियो चाहिए, 60:105 कितना आएगा 4:7, है ना, 15 से कट करेंगे तो 15 4 टाइम्स 60, 15 7 टाइम्स 105। नेक्स्ट, total number of boys in section K and L is what percent of the total students in O? total students in O तो हम लोग निकाल चुके हैं 225 है। ओके, बॉयज निकालते K और L में, ठीक है, बॉयज निकालते K और L में, ये हो गया 3/8, ये हो गया 1/3, इसका है 1 यूनिट इक्वल टू 15, ठीक है, इसका 1 यूनिट इक्वल टू 15 है, और इसका 1 यूनिट इक्वल टू 75 है, ठीक है। तो बॉयज क्या है 3, यहाँ पे बॉयज कितना है 1, सो 3 इंटू 15, के का 1 यूनिट 15 है, प्लस 1 इंटू 15, सही है ना, के एन एल। ओके, तो 45 और 15 70, बॉयज इन एल, ओके सही है। सो 3 इंटू 15 45, और 15 यहाँ पे हो गया 60, ठीक है, 60/225, यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है आई गेस, क्योंकि ऐसा ही था क्या ये 2 इंटू 15 एंड देन दिस मच 45, अरे 75 होगा ना, 1 इंटू 75 होगा, मैंने 15 1 इज इक्विवेलेंट टू 15 ये दोनों में यूज कर दिया, तो 45 और 60 110 और 10 120, गॉट इट, दोनों में 15 15 दिख रहा था, अजीब ही लग रहा था देखने में। ओके, सो दिस 1 इज इक्विवेलेंट टू 15, सो 3 इज इक्विवेलेंट टू 45, ये आ गया के के लिए। एल में क्या है 1 इज इक्विवेलेंट टू 75, तो 1 का ही वैल्यू निकालना था, तो 120 बाई कितना होना चाहिए 225 इंटू 100। ओके, तो कैंसिल करते हैं इसको, 25 से 9 बार, 25 से 4 बार, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, तो कितना हो गया 160/3, 160/3 इज 53.33। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन एस डी आई का, इफ 60% एंड 40% गर्ल्स फ्रॉम सेक्शन एन एन ओ, तो एन से 60% गर्ल्स और ओ से 40% गर्ल्स, क्या किया उन्होंने, वो छोड़ के चले गए, लीव द कोचिंग, बाई व्हाट परसेंट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ एन एंड ओ डिक्रीजेस। तो पहले तो आप टोटल स्ट्रेंथ निकालो एन का, और फिर लड़कियां निकालो जो छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, एन से, तो एन का क्या होगा 3/4, ओके, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 45, तो टोटल स्ट्रेंथ कितना होगा
7 इज इक्विवेलेंट टू 7 है ना टोटल स्ट्रेंथ, 3 लड़कियां हैं 4 लड़के हैं, 3 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स बेसिकली 3x 4x ऐसा समझ लो, x का वैल्यू 45 है ऐसा, तो 7x कितना होगा 7 इंटू 45 315 हो गया टोटल। ओके लड़कियां कितना है 4 इंटू 45 180 है ना, और इसमें से 60% लड़कियां जा रही है यानी 3/5 लड़कियां जा रही है, तो बेसिकली कितने लड़कियां छोड़ के जा रही है 108। और ओ का क्या है सीन, ओ का क्या है, ओ का 4/5 है, गैप कितना है 1, तो 1 इज 25 तो टोटल तो इसका 9 है, ओ का पहले हमने निकाला भी था, तो टोटल तो 225 है, बेकार में अभी मेहनत किया। ओके लड़कियां कितनी है 5, ये 5 यूनिट्स ऑफ गर्ल्स, 1 यूनिट इज 25, 5 यूनिट इज 125। अब इसमें से छोड़ के कितना जा रही है 40%, मतलब 2/5, तो 50 लड़कियां छोड़ के जा रही है, तो टोटल छोड़ के जाने वाले कितने हैं 158। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं एन और ओ में 540, तो 158 लड़कियां छोड़ के जा रही है आउट ऑफ 540 स्टूडेंट्स इन 200, ठीक है, तो कैंसिल करो क्या आएगा, ये तो चला जाएगा। ओके एक चीज देखो 54 इंटू 3 ये मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि 50 इंटू 3 कितना होता है 150 होता है, तो 54 थोड़ा सा ज्यादा है इज 162, 54 इंटू 3 इज 162, तो यहां पे अगर 162 होता तो मैं 54 से सीधा काट देता, ये 3 आ जाता, ठीक है, बट इससे बस 4 कम है, तो करीबन 2.9 समथिंग आएगा, 2.9 कुछ आएगा, और इंटू 10 है यहाँ पे कितना होगा 29.26 इज योर आंसर। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके सो दिस इज अ वेरी इजी लेवल क्वेश्चन, बिकॉज इसके बाद जो आने वाला क्वेश्चन है वो मतलब एकदम हालत खराब होने वाला है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन एक बीच में लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं, फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ सुरुचि इन ओवरऑल ईयर्स, ठीक है, तो 3 लोग हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या है, सिंपल ही है, कुछ ग्राफ देख के समझ में आ गया था। इनकम ऑफ 3 स्टूडेंट्स ऑफ अंकुश सर आफ्टर ज्वाइनिंग बैंक इन 5 डिफरेंट ईयर्स इज गिवन इन द बार ग्राफ। ओके ठीक है, तो दिव्या सुरुचि देवोपम, तो सुरुचि का एवरेज निकालना है, सुरुचि मतलब ब्राउन वाला बार। ओके तो सब ऐड करो 20 25 35 40 30 45 ऐड करके डिवाइडेड बाय 5, या फिर आप क्या कर सकते हो आप 30 मान लो अंदाजन एवरेज, जो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने किया था, अंदाजन मान लो, और बाकी को आप बैलेंस करो। जैसे यहाँ पे कितना है 20 है तो -10 है, 5 है तो -5 25 है -5 35 तो ये +5 30 तो नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड 45 इसमें कितना एडजस्टमेंट चाहिए +15, तो ओवरऑल एडजस्टमेंट या ओवरऑल एक्स्ट्रा कितना है +5 -5 कैंसिल हो गया, +15 -10 कितना होगा +5। अब दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा पार्ट, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा पार्ट, हमको चाहिए एवरेज ऑफ एक्स्ट्रा पार्ट। तो एवरेज मतलब जब हम लोग किसी भी नंबर को, किसी भी सम टोटल को जब हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 5 हिस्सों में बटेगा, 5 साल है, दिस विल बी +1, तो 30 के साथ +1 होगा 31 होगा एवरेज। ओके फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम ऑफ देवोपम एंड दैट ऑफ दिव्या इन ओवरऑल ईयर्स। तो इसको 2 तरीके से निकाल सकते हो, पहला तरीका मैं बस बता दूंगा, मैं करने नहीं वाला। सबसे पहले तो आप देवोपम का सारा टोटल करो 40 35 30 20 15, फिर आप दिव्या का टोटल करो 40 50 40 20 20 10, ठीक है, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लो, या फिर आप क्या कर सकते हो आप हर साल में डिफरेंस निकालते चलो, ठीक है, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी भी एक को, देवोपम या दिव्या में से किसी भी एक को आपको स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। ओके तो आप जैसे मैं 2001 से शुरू कर रहा हूं, तो मुझे देवोपम ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे देवोपम 15 है दिव्या 10 है, तो मैं देवोपम को स्टैंडर्ड मान रहा हूं, तो 15 - 10 कितना होगा +5, 20 - 20 नो एडजस्टमेंट, मतलब यहाँ पे रिजल्ट ही नहीं आएगा कुछ, 30 - 20 +10, 35 - 40 -5, 40 - 50 -10, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो दोनों में कुछ डिफरेंस ही नहीं है, नन ऑफ दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट, the income of Devopam in year 2003 is what % more or less than the income of Suruchi in the year 2003। तो देवोपम का 2003 में कितना है 30,
मोर और लेस पूछा तो रेशियो निकालेंगे। दिव्या का कितना है 35, रेशियो कितना है 5 से कट कर दो 6:7। सो देवोपम का दिव्या से कितना कम है, -1 कम है, तो 1 कम है अपॉन 7, 7 पे सुरुचि से बोला है 7 पे, ठीक है 14/7। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इनकम ऑफ देवोपम in the years 2002 and 4 together to the total income of Divya in 2001 and 3। तो देवोपम का चाहिए 2 और 4 में, वाइट वाला 50, सॉरी 2 और 4 बोला है ना, 55, 20 और 35 55, और 1 और 3 में चाहिए दिव्या का 10 और 20 30, 5 से कट करेंगे 11:6 आएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, टोटल इनकम ऑफ सुरुचि इन ऑल द 5 years इज हाउ मच परसेंट मोर, पहले ही बोल दिया मोर ही होने वाला है, देन द टोटल इनकम ऑफ देवोपम इन ऑल 5 years। तो सुरुचि का टोटल करो ब्राउन वाला, ठीक है 45 30 कितना 75, 75 और 35 110, 110 और 25 135, 135 और 20 155। ओके, फिर क्या करना है, देवोपम का टोटल करना है 40 और 35 75 और 30 105 और 20 125 और 15 140। तो 5 से कट करेंगे कितना आएगा 31 और 28। तो देवोपम से कितना ज्यादा है सुरुचि, 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है अपॉन 28 इंटू 100, ठीक है। तो 4 से कट करेंगे 7 आएगा, 4 से कट करेंगे 25 आएगा, 25 इंटू 3 75 होगा, 75/7 कितनी बार जाएगा, 7 से 10 बार जाएगा, 5 रहेगा रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 7, 10 5/7, दिस इज 10 5/7, 10 into 7 70 plus 5/7। okay, so this was the last question of this easy वाला DI। now coming to this one, ठीक है, coming to this one, देख के पता चल ही रहा होगा आप लोगों को। ओके, तो पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं एंड सॉल्व करते हैं। 4 मोबाइल चार्जर्स नोकिया, जस्ट गिव मी a minute, hold on। Okay, so 4 mobile chargers, namely Nokia, Samsung, Apple, Honor, are available at 2 stores X and Y। ठीक है, the cost price of Nokia, Samsung, Apple, Honor are 300 120 560 210। याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 300 120 560 210 एंड आर सेम फॉर ईच शॉप। सेम ही होगा ऑब्वियसली, बिकॉज ये सारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये सारा कॉस्ट प्राइस है, मतलब जो शॉपकीपर है वो होलसेलर से खरीद रहा है एंड जो कस्टमर है वो शॉपकीपर से खरीद रहा है, तो होलसेलर तो उसी दाम में बेचेगा दोनों शॉपकीपर्स को। द लाइन ग्राफ शोज बिलो द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर ऑन सेल ऑफ चार्जर आफ्टर डिस्काउंट एंड द बार ग्राफ शोज द डिस्काउंट प्रोवाइडेड ऑन ईच चार्जर। ठीक है, तो दिस इज अ प्योर DI बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एंड अच्छा खासा कंसेप्ट है इसमें, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, हर चीज का कंसेप्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जस्ट 4-5 मिनट में हम लोग समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, कुछ तो समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। बिफोर द चैप्टर मैं ये DI ले रहा हूँ थोड़ा कुछ समझाने के लिए, तो देख लो। तो जैसे एक होता है CP, एक होता है SP, एक होता है MP, ठीक है। CP क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, जिस दाम से मैं कोई भी सामान खरीदूंगा। SP क्या होता है, सेलिंग प्राइस, क्योंकि जब मैं खरीदूंगा तभी तो मैं बेचूंगा, मैं अगर खरीदूंगा नहीं तो मैं सेल कैसे करूंगा। एंड मार्क प्राइस इज द बैनर प्राइस, मैं खरीदने के बाद बैनर में क्या टांग के रखा हुआ हूं कि ये प्राइस होगा। मान लो आप कि मैंने 100 रुपीज का कोई सामान खरीदा और मैंने उसको मार्क करके रखा 150 में, 150 लिख के मैंने बैनर टांग दिया। अब कोई कस्टमर आया, उसने बोला भैया कितना है, मैंने बोला 150 है, तो उन्होंने बोला कि भैया थोड़ा कम कर दो, तो मैंने बोला ठीक है मैं 10% डिस्काउंट कर दूंगा। 150 का 10% कितना होता है, 150 का 10% कितना होता है 15, तो 15% मैंने डिस्काउंट कर दिया, मैंने छोड़ दिया 15%, ठीक है, वेव ऑफ कर दिया। तो दाम कितना आ गया 135 में मैंने बेच दिया, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ गया 135 आ गया, ठीक है। तो मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, मैंने तो 100 का खरीदा था, 35 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब यहां से मैं एक रिलेशन क्रिएट कर सकता हूं कि प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करने पे सेलिंग प्राइस आता है,
और मार्क प्राइस से डिस्काउंट हटाने से भी सेलिंग प्राइस आता है। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट वो हमको क्या देगा, सेलिंग प्राइस देगा, और यही सेलिंग प्राइस हमको मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट ये भी मुझे देगा। ओके, तो मार्क प्राइस के तरफ से भी मैं सेलिंग प्राइस पे पहुंच सकता हूं और प्रॉफिट के तरफ से भी मैं सेलिंग प्राइस पे पहुंच सकता हूं। ठीक है, अब और एक एग्जांपल समझते हैं, ये इसी एग्जांपल को एक्सटेंड करते हैं। जैसे 10% मैं सेलिंग प्राइस और किस तरह से निकाल सकता था, यही मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं। 10% डिस्काउंट है, 10% मतलब क्या, 1/10। ठीक है, रादर -1/10। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट इज ए निगेटिव फैक्टर। ठीक है, तो 10 पे एक डिस्काउंट है, यानी मैं बेच कितने पे रहा हूं, 9 पे बेच रहा हूं। मतलब ये 10 क्या है, ये 10 है मार्क प्राइस, और मैं बेच कितने पे रहा हूं, सेलिंग प्राइस है 9। तो ये जो 9, 10, -1 ये सब है, ये सब फेक वैल्यूज है, ये सब रेशियो का वैल्यूज है। 10 इज द रेशियो वैल्यू ऑफ मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस इज द रेशियो वैल्यू ऑफ 9 is the ratio value of selling price, -1 is the ratio value of discount। तो इस मार्क प्राइस का ओरिजिनल वैल्यू भी तो हमारे पास है ना 150, और रेशियो वैल्यू कितना है, फेक वैल्यू कितना है 10। तो 10 इज इक्विवेलेंट टू, हम लोग ऐसे लिखते हैं या ऐसे बोलते हैं, 10 इज इक्विवेलेंट टू 150। तो 9 इज इक्विवेलेंट टू कितना होगा, 150/10 इंटू 9। अब ये चीज लिखा कैसे गया है आप ध्यान से देख लो, ये चीज मैं बार बार यूज करने वाला हूं। 9/10 और ये 150 क्या है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस इंटू 9/10 लिखा गया है, मार्क प्राइस इंटू 9/10, मार्क प्राइस इंटू 9/10। हमेशा ये मार्क प्राइस के साथ जो ये फ्रैक्शन आएगा ये 1 से छोटा रहेगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। 9/10 कैसे आया, 10% मतलब -1/10, मतलब 10 पे 1 का डिस्काउंट। तो मैंने 9 पे बेचा, 9 पे बेचा किससे, मतलब कितने कितने से कम करके मैंने 9 पे बेचा, 10 से कम करके मैंने 9 पे बेचा। तो 9/10 इंटू मार्क प्राइस। ठीक है, ये एक हो गया। ओके, अब और एक चीज, जैसे मान लो किसी चीज का दाम 200 रुपए है, सीपी है, ठीक है, और मुझे 20% प्रॉफिट में बेचना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। एक तो कुछ लोग इसको ऐसे बोल देंगे कि 200 है, 200 का 10% कितना होता है 20, तो 20% कितना होगा, 10% 20 है ना, तो 20% कितना होगा 40। तो 40 इज आवर प्रॉफिट, 40 को जोड़ दो, 240 इज आवर सेलिंग प्राइस। एक तो ऐसे कर सकते हो, और एक मेथड जो हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करने वाले, दैट इज 20% इज 1/5 रादर +1/5। अब डिस्काउंट में हमने माइनस यूज किया था बिकॉज डिस्काउंट वाज ए नेगेटिव फैक्टर, बट प्रॉफिट इज अ पॉजिटिव फैक्टर, तो +1/5। ओके, तो मतलब 5 पे 1 प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपए का मैंने कोई सामान खरीदा, उस पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 6। गॉट इट। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 5, सेलिंग प्राइस का रेशियो है 6, प्रॉफिट का रेशियो है 1। अब कॉस्ट प्राइस का ओरिजिनल वैल्यू भी तो दिया हुआ है ना 200, तो 5 इज इक्विवेलेंट टू 200, तो 6 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 200/5 इंटू 6। अब यहां पे भी अगेन आप लोग ध्यान से देखो, ये जो 6/5 है और ये जो 200 है, ये 200 क्या है, 200 है सीपी इंटू 6/5 किया गया है। तो सीपी के साथ जब भी कोई फ्रैक्शन होगा, सीपी के साथ जब भी कोई फ्रैक्शन होगा वो 1 से बड़ा होगा, प्रोवाइडेड प्रॉफिट हो रहा हो, अगर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, लॉस में नहीं, प्रॉफिट में बोल रहा हूं। ये पूरा क्वेश्चन वैसे प्रॉफिट के ऊपर ही है। 6/5 कैसे, मैंने 5 का खरीदा, 1 के प्रॉफिट पे बेचा, यानी मैंने 6 रुपए में बेचा, और कितने का खरीद के मैंने 6 पे बेचा, 5 का खरीद के मैंने 6 पे बेचा, तो 6/5। ठीक है, ये ऊपर वाला जो वैल्यू है ना, ये हमेशा सेलिंग प्राइस ही शो करता है, और नीचे वाला क्या करता है, नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस। जैसे यहाँ पे ऊपर वाला 9 जो है, 9 क्या है, सेलिंग प्राइस शो कर रहा है, और ये 10 क्या है, मार्क प्राइस शो कर रहा है, साथ में मार्क प्राइस का ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड रहेगा, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस का ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड रहेगा। गॉट इट। तो दिस इज द सिंपल बेसिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि इस क्वेश्चन के हद तक आपको काम कर देगा, आपको समझने में हेल्प कर देगा। ठीक है, बाकी तो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही वास्ट चैप्टर है, बहुत सारा कंसेप्ट है, बहुत कुछ है उसमें। चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए मैन बाय सैमसंग मोबाइल चार्जर फ्रॉम स्टोर वाई, तो सैमसंग कितना है, 120 रुपए का है, स्टोर वाई,
ठीक है। एंड ऑनर फ्रॉम स्टोर एक्स, ऑनर कितने का है, 210 का है फ्रॉम स्टोर एक्स, ठीक है। हाउ मच लॉस, लॉस नहीं होगा यहाँ पे, प्रॉफिट होना चाहिए। ही मेक्स इन द होल ट्रांजेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 13.33 कितना होता है, 13.33 इज 40, 13.33% इज 40/3%, 40/3% इज +2/15, क्योंकि क्यों प्लस, क्योंकि पूरा टेबल प्रॉफिट का है, देख लो, ठीक है। ओके, 50% इज +1/2। ओके, तो अभी सेलिंग प्राइस निकालते हैं, ठीक है। सीपी मैंने क्या बोला था, सीपी इंटू, ठीक है, सैमसंग का निकाल रहा हूं, सीपी इंटू 15 पे 2 का प्रॉफिट 17, 17/15, ठीक है। तो सीपी कितना है, 120 है, 120 इंटू 17/15 है, तो 15 से कटेगा ये 8 आएगा, 8 इंटू 17 कितना होता है, 136। ओके, नेक्स्ट ऑनर का देख लो, सीपी, सीपी है 210 इंटू 2 पे 1 का प्रॉफिट यानी 3, तो 3/2, तो 105 आएगा, और 3 315, गॉट इट। ओके, अब देख रहे हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट ओवरऑल कितना हो रहा है, 120 का खरीद के 136 का बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ, +16, 210 का खरीद के 315 में बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ, 105, टोटल प्रॉफिट कितना है, 121। अब यही प्रॉफिट मुझे परसेंटेज में निकालना है, हाउ मच ही मेक्स ऑन द होल ट्रांजेक्शन, हाउ मच प्रॉफिट होगा विथ रेस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस टोटल कितना है, 120 और 210, 330 इंटू 100, तो 11 से कैंसिल करेंगे 11 आएगा, 11 से कैंसिल करेंगे 3 आएगा, आ रहा है 110/3%, 108 होता तो 36 हो जाता आंसर, 2 ज्यादा है तो 36.67। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल मार्क प्राइस ऑफ ऑल द 4 मोबाइल चार्जर्स एट स्टोर वाई, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज यूज होने वाला है, ये सब वैल्यूज, एंड देन ये पिंक कलर वाले वैल्यूज 20%, 15%, 10%, 11.11%, गॉट इट, स्टोर वाई। तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ, सबका कॉस्ट प्राइस लिख लेता हूँ। ओके, 300, 120, 560 एंड 210, गॉट इट। चलो, तो पहले नोकिया का निकालते हैं। तो मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस हम लोग उस लॉजिक से निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सेलिंग प्राइस, दिस इज द लॉजिक, हम लोग मार्क प्राइस निकालेंगे कैसे, जैसे सेलिंग प्राइस को मैं एक बार मार्क प्राइस से निकालने की कोशिश करूंगा, और सेलिंग प्राइस को मैं एक बार कॉस्ट प्राइस के हेल्प से निकालने की कोशिश करूंगा, और इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा मैं, क्योंकि इक्वली होगा ना आंसर, और मार्क प्राइस निकलेगा। जैसे सबका फ्रैक्शन चाहिए होगा, 20 का फ्रैक्शन क्या है, -1/5, माइनस क्यों, क्योंकि डिस्काउंट है, यानी 5 पे 1 का डिस्काउंट। 33.33 कितना है, +1/3, प्लस क्यों, प्रॉफिट है ये, 3 पे 1 का प्रॉफिट, ठीक है, 3 पे 1 का प्रॉफिट तो 4 में बेचा, 5 पे 3 पे 1 का प्रॉफिट तो 4 में बेचा, ठीक है, 5 पे 1 का डिस्काउंट तो 4, ठीक है, 5 पे 1 का डिस्काउंट तो 4 में बेच रहे, गॉट इट। अब आप कॉस्ट प्राइस देख लो, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो अगर सेलिंग प्राइस का रेशियो सेम आ रहा है ना, सेलिंग प्राइस का रेशियो अगर सेम आ रहा है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 है, सेलिंग प्राइस 4 है, मार्क प्राइस कितना है, 5 है, तो कॉस्ट प्राइस 3 है, 3 इज इक्विवेलेंट टू 300, तो 5 इज इक्विवेलेंट टू कितना होगा, 500, तो नोकिया का निकल गया मार्क प्राइस 500 प्लस, नेक्स्ट ये कितना है, 15% कितना होता है, -3/20, मतलब 20 पे 3 का डिस्काउंट तो 17 में बेचा, ये कितना होता है, +2/15, +2/15 बताया ना अभी, तो 15 पे 2 का प्रॉफिट यानी 17 पे बेचा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस सेम है ना, तो हम लोग डायरेक्टली ये रेशियो यूज कर सकते हैं, हमको इक्वेशन बनाने का जरूरत नहीं है। तो 15 इज द कॉस्ट प्राइस, 17 इज द सेलिंग प्राइस, 20 इज द मार्क प्राइस। तो 15 अगर 120 है यानी इंटू 8 हो रहा है, तो ये 20 कितना होगा, 160 होगा, इंटू 8 कर दो ना 20 के साथ भी,
ओके नेक्स्ट 10% कितना है, -1/10 यानी 10 पे 1 का डिस्काउंट तो 9। ओके 27.57 इज 2/7 प्लस 2/7, ठीक है। तो 7 पे 2 का प्रॉफिट यानी 9 पे बेचा जा रहा है, ठीक है। तो 7 क्या है कॉस्ट प्राइस, 9 क्या है सेलिंग प्राइस और 10 क्या है मार्क प्राइस। ओके तो 7 का वैल्यू कितना है 560 यानी इंटू 80 किया गया है, तो 10 के साथ भी इंटू 80 करेंगे तो 800 प्लस लास्ट वाला 11.11% क्या होता है -1/9, तो 9 पे 1 का डिस्काउंट तो 8, 14.29 इज +1/7, 7 पे 1 का प्रॉफिट है ना, 7 पे 1 का प्रॉफिट तो 8, सेलिंग प्राइस फिर से सेम है, अदरवाइज हम लोग इक्वेशन बनाते। चलो एक बार मैं आपको इक्वेशन बना के बता देता हूँ, ठीक है। सेलिंग प्राइस, इससे सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, एमपी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एमपी इंटू 8/9 होगा, बताया था ना, सेलिंग प्राइस वाला ऊपर रहेगा डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस का जो भी रेशियो होगा, सेलिंग प्राइस का रेशियो 8, मार्क प्राइस का रेशियो 9, और ये एमपी क्या है, ये एमपी है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मार्क प्राइस, इज इक्वल टू, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस का एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ एमपी। विद द हेल्प ऑफ सीपी कैसे लिखते हैं, इनटू 7 पे 1 का प्रॉफिट मतलब 8, तो 8 सेलिंग प्राइस होगा डिवाइडेड बाय 7, है ना। तो ये कॉस्ट प्राइस तो गिवन है, कितना है 210 है। ओके तो 8 8 कैंसिल हो गया, 7 से हम लोग कैंसिल कर रहे हैं 30, ये 9 इधर जाएगा, तो एमपी कितना निकलेगा 270। तो ये 270 सीधा यही से भी आ जाता कि 7 इज 210 यानी इंटू 30 किया जा रहा है, तो 8 इंटू सॉरी 9 इंटू 30 मार्क प्राइस निकालना है ना, 9 इंटू 30 इज 270, ठीक है, एकदम सिंपल है। तो टोटल कितना आ रहा है देखो, 500 और 800 1300, ठीक है, 1300 और 200 1500 और 100 1600, 1600 हो गए। ओके 70 और 60 कितना 130, 1600 और 130 1730। ओके गॉट इट। चलो मैंने एक ब्लैंक पेज छोड़ा था रफ के लिए, बट चाहिए नहीं वैसे। द सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल मोबाइल चार्जर एट स्टोर वाई, तो एप्पल मोबाइल चार्जर का सेलिंग प्राइस एट स्टोर वाई, ठीक है, कितना है +2/15 और 17, ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द 4 मोबाइल चार्जर्स, ठीक है। तो 300 120 210, तो 15 पे 2 का प्रॉफिट है यानी 17 इज द सेलिंग प्राइस, और 15 का ओरिजिनल वैल्यू कितना है, ये 560 ही था क्या, 17, 17 का वैल्यू निकालना है ना, 17/15 स्टोर वाई, कुछ मैच नहीं कर रहा लग रहा है, अरे ये 2/, कुछ भी लिख रहा हूं मैं, कुछ भी लिख रहा हूं, कम ऑन यार, 2/15 तो 13.33 का है, 28.57 का तो +2/7 है, तो 7 पे 2 का प्रॉफिट यानी 9, और 7 का वैल्यू कितना है, 7 का वैल्यू है 560, 7 इज द कॉस्ट प्राइस ना, 7 का वैल्यू 560 है यानी 80 किया जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 9 इंटू 80 720, ठीक है। ये हो गया एप्पल मोबाइल का चार्जर का सेलिंग प्राइस एट स्टोर वाई। इसको कंपेयर करना है सारे मोबाइल चार्जर्स के कॉस्ट प्राइस के साथ, तो 300 और 500 800 और 200 1000 और 100 1100, 1100 आ गया, 20 और 60 80 और 10 90, 1190, तो ये 720 कितना परसेंट है 1190 का, व्हाट परसेंट मतलब समथिंग अपॉन समथिंग इनटू 100, 720 कितना परसेंट है, रहने दो ऐसा कैलकुलेशन, सीधा सीधा ऐसा आप देखो, थोड़ा टफ ही पड़ेगा ऐसा कैलकुलेट करना, 1190 का कितना परसेंट है ये 720, तो 1190 का हाफ करो 50% निकालो, 50% कितना होगा, 1200 का हाफ कितना होता है 600, 1190 का हाफ कितना होगा 595, 10% कितना होगा 119, तो 50%
और 10% हमने निकाल लिया, तो टोटल 60% हमने निकाल लिया। कितना आ रहा है? 14, 1 और 7, 714। 60% निकालोगे तो 714 तक पहुंचोगे, हमको 720 तक पहुंचना है, यानी 60 पॉइंट और कुछ होगा, 60.12 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, गॉट इट? तो कितना आंसर होगा? नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर चाहिए था क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाला भी है, अप्रोक्सीमेट बोला नहीं उन्होंने। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द फोर मोबाइल चार्जर्स ऑन स्टोर एक्स? स्टोर एक्स, तो ये सारा वैल्यूज हमको काम में लगाना है, ये सारा वैल्यूज। एंड यहाँ पे भी ये 5%, 16.67, 10%, 25%। ठीक है, तो ये कितना होता है? जल्दी जल्दी लिखते हैं। 26.67 इज व्हाट? 80/3%, मतलब 4 प्लस 4/15 प्लस 4/15 मतलब 15 पे 4 ज्यादा, तो 17 इज द सेलिंग प्राइस, 15 इज द कॉस्ट प्राइस। ये सारा लिख लेते हैं पहले। 300, 120, 560, 210। 25% इज प्लस 1/4, प्लस 1/4, तो 4 पे 1 ज्यादा तो 5। दिस इज प्लस 1/8, 8 पे 1 ज्यादा तो 9। दिस इज हाफ, तो 3। ठीक है, तो 3 इज द सेलिंग प्राइस, 2 इज द कॉस्ट प्राइस। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? 1/20 माइनस 1/20, तो 20 पे एक डिस्काउंट यानी 19। 20 पे एक डिस्काउंट मतलब 19। गॉट इट? ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे सेलिंग प्राइस स्टोर एक्स बोला है क्या? हाँ, एक्स ही तो निकाल रहे हैं ना, सही है। ओके, तो 5% इज 1/20। 5% इज 1/20, 1/20 माइनस 1/20 मतलब 20 पे एक का डिस्काउंट, तो 19 इज द सेलिंग प्राइस। और 26.67 इज हाउ मच? 80/3 है ना, 80/3 होगा। ओके, तो 80/3 इज व्हाट? 4/15, 4/15 मतलब 19 होगा, इसलिए तो मैच नहीं कर रहा है मेरा। ओके, मैं भी तो सोचूं सेलिंग प्राइस अलग अलग दे दिया, थोड़ा टफ होता, मतलब कर लेता मैं कैलकुलेशन, बट इक्वेशन बनाना पड़ता, फिर से थोड़ा टफ पड़ता वो चीज़। मेरे माइंड में ना वैल्यूज फिट हो चुके हैं, बहुत सारे वैल्यूज, तो मैं कुछ भी वैल्यूज कहीं पे भी लिख रहा हूँ। तो 15 पे 4 ज्यादा यानी 19। ओके, तो सिंपल सी बात है। 15 इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, 19 इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस, एंड 20 इज द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस। तो 15 मतलब 300, यानी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? 20। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 19 इंटू 20। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस कितना होगा? 20 इंटू 20। द मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 20, दिस इज 20। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, दिस इज 20, देखो दिस इज 20, दिस इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 15 इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, 300 इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो फिर 15 अगर 300 है, तो व्हाट इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर? क्या मल्टीप्लाई करना है? 1 का वैल्यू कितना है? 1 का वैल्यू 20 है। तो मुझे मार्क प्राइस निकालने नहीं बोला, मुझे सेलिंग प्राइस निकालने नहीं बोला, मुझे दोनों का डिफरेंस निकालने बोला। तो सेलिंग प्राइस का यूनिट्स है 19 यूनिट्स, मार्क प्राइस का यूनिट्स है 20 यूनिट्स, तो दोनों में फर्क कितना है? 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का वैल्यू है 20। तो नोकिया मोबाइल में मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आ गया 20, प्लस ये आया स्टोर एक्स में, प्लस अभी करने जा रहे हैं हम लोग सैमसंग के लिए। 16.67 इज माइनस 1/6, मतलब 6 पे 1 का डिस्काउंट, तो 5। सेलिंग प्राइस का रेशियो फिर से सेम है, तो 4 इज 120, कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4 है, 4 इज 120 यानी इंटू 30 करने पे आएगा। गॉट इट? ओके, मार्क प्राइस क्या होगा? 6 इंटू 30, 180। सेलिंग प्राइस क्या होगा? 5 इंटू 30, 150। ऐसे भी निकाल सकते हो, बट जरूरत नहीं है, आप सिंपल देखो। सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है? 5 यूनिट्स। मार्क प्राइस का रेशियो क्या है? 6 यूनिट्स। दोनों में फर्क कितना है? 1 यूनिट का, 1 यूनिट 30 है, खत्म बात। नेक्स्ट, प्लस 1/8, तो 9 आता है सेलिंग प्राइस, और 10 मतलब
-1/10, 10 पे 1 का डिस्काउंट तो 9 इज सेलिंग प्राइस। ओके, तो 8 इज 560, यानी इंटू 70 करना पड़ेगा। 8 अगर 560, 8 इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 560 है, तो 8 इंटू 70 करना पड़ेगा, तो मुझे मिलेगा एक्चुअल मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 इज इक्विवेलेंट टू 70। सेलिंग प्राइस कितना है 9 यूनिट्स, मार्क प्राइस कितना है 10 यूनिट्स, डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का, 1 यूनिट इज 70 लिखो। नेक्स्ट यहाँ पे +1/2, यानी 2 पे 1 ज्यादा, यानी 3 इज सेलिंग प्राइस, और दिस इज व्हाट -1/4, 4 पे 1 का डिस्काउंट, तो 3 इज सेलिंग प्राइस। तो 2 का वैल्यू कितना है, 2 का वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू है, 2 इज द रेशियो वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस, 210 इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस। 2 अगर 210 है तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 105, 1 इज इक्विवेलेंट टू 105। सेलिंग प्राइस का यूनिट कितना है 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स। मार्क प्राइस का यूनिट्स कितना है 4 यूनिट्स, दोनों में फर्क कितना है 1 यूनिट का, 1 यूनिट कितना है 105, ठीक है। 70 और 30 100 हो गया, 100 और 105 205 हो गया, 205 और 20 225 हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमने स्पेस छोड़ा था, एनीवेज। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ नोकिया मोबाइल चार्जर ऑन स्टोर X एंड Y? नोकिया मोबाइल चार्जर ऑन स्टोर X और Y, ये कितना है +1/3, तो 4 में बेच रहे हैं। ये कितना है +4/15, तो 19 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो पहले स्टोर X का निकालते हैं। सीपी कितना है 300 इंटू 15 पे 4 का डिस्काउंट, यानी 90, 15 पे 4 का प्रॉफिट, यानी 19 पे बेच रहे हैं, तो 19/15 प्लस स्टोर Y में क्या हो रहा है 3 रुपए पे 1 का प्रॉफिट है, 3 पे खरीदा 1 का प्रॉफिट पे बेचा, तो 4 पे बेच रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 4/3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100, 400 हो गया, ये हो जाएगा 20 और 19 380 हो गया, 380 + 400 ये हो गया 780। और क्या बोला है, एंड द सम ऑफ मार्क प्राइस ऑफ ऑनर मोबाइल चार्जर ऑन स्टोर X एंड Y, ठीक है। ऑनर मोबाइल चार्जर ऑन स्टोर X एंड Y, ये शायद निकाला हुआ है मेरे ख्याल से, ठीक है। 210, अभी लास्ट क्वेश्चन में ये निकाला था क्या, अच्छा रहने दो, निकाल लेते हैं। कितना होगा +1/2, तो 3 पे बेच रहे हैं, और इसमें क्या होगा +1/7, 8 पे बेच रहे हैं, ओके। और ये कितना है -1/4, 3 पे बेच रहे हैं, और ये -1/9, 8 पे बेच रहे हैं, ओके। पहले x का सॉल्व करते हैं, ठीक है। x का मैं रेड से मार्क कर देता हूं, ये x है, ठीक है। तो 210 है, ओके। चलो देखते हैं, 2 पे 1 का प्रॉफिट है तो 3 पे बेच रहे हैं, 4 पे 1 का डिस्काउंट तो 3 पे बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 2, जिसका ओरिजिनल वैल्यू है 210, तो इंटू 105 करना पड़ेगा। और मुझे निकालना है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस क्या है 4 यूनिट, तो 4 इंटू 105 है ना, 4 इंटू 105 कितना हो रहा है 420, प्लस अब आते हैं स्टोर Y पे, ठीक है। स्टोर Y पे क्या है 7 पे 1 का प्रॉफिट, तो 8 है सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट कितना है 9 पे 1 का डिस्काउंट, तो 8 है, ओके। नाउ 7 इज इक्विवेलेंट टू 210, मतलब कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30, तो यहाँ पे तो 7 इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, 210 इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 7 इज इक्विवेलेंट टू 210, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 30। और मार्क प्राइस का रेशियो कितना है 9, तो 9 इंटू 30 270, ऐड करेंगे आएगा 690, ठीक है। 780 इज टू 690, 3 से कट करेंगे तो आएगा 26 इज टू 23, ठीक है। सो दिस वॉज अ वेरी वेरी नाइस DI इंडीड, ठीक है। बहुत ही अच्छा DI था, जहां पे आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा दिखेगा, बट आपको कट शॉर्ट करना है कैलकुलेशन, ठीक है। यू नीड टू कट शॉर्ट योर कैलकुलेशन, एंड
कुछ भी समझ में आया हो। देखो आई नो कि बहुत सारे बिगिनर्स लोग हैं यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर क्लियर नहीं है, बट डायरेक्टली मैं करवा रहा हूँ थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझा के। बट कुछ भी अगर आपको समझ में है, कुछ भी, जैसे 26.67% इज लाइक 15 प्लस 4/15, 15 पे 4 का प्रॉफिट है, 15 का खरीदा, 4 का प्रॉफिट लिया, 19 पे बेचा। उसको लिखना कैसे है, CP इंटू 19/15। अगर इतना भी आपको समझ में आ रहा है, दिस इज ऑल्सो बिग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जैसे मान लो 14.29 है, ठीक है, तो प्लस 1/7 है, 7 का खरीदा, 1 का प्रॉफिट कमाया, 8 पे बेच रहे हैं। ठीक है, फिर जैसे इक्विवेलेंट करके हम लोग आंसर्स निकाल रहे हैं। तो ये सब भी अगर आपको समझ में आ रहा है, यू आर इम्प्रूविंग। ठीक है, दीज आर साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, माइंडेड। ओके, तो खत्म करते हैं हम लोग गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग, हाँ, मेनली आप लोग सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलता रहे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा। एंड अच्छा लगा हो, तरीका अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दो। ओके, थैंक्स यू, थैंक्स अ लॉट।